नीचे से अच्छी खासी स्पेस खाली है। मुर्गी अंडा देगी, अंडा स्लाइड होता होता यहाँ पर आ जाएगा। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके दिखा दूँगा, नहीं समझ आपने इसको डाल देना है। तो उससे आपके सामने देख रहे हैं गैस बनना शुरू होगा। ये किस हिसाब से उबल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर हाथ पे लगे ना तो आपका हाथ जल जाता है, देखना वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके अलावा यार अगर आप लोग जैसे काम करने का सोच रहे हो ना, तो आपको मेरा मशवरा है कि आप लोग कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो है ना, ये केज की अपडेटेड वीडियो आ गई है और सेकंड वीडियो है बेसिकली केज की। मैंने अपडेट देनी थी आपको कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा जब से बनाया है। तकरीबन इसको हो गए मेरे हिसाब से कुछ तकरीबन कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं, तकरीबन 8-10 दिन हो गए। और 8-10 दिन के बाद मैंने इनकी अपलोड कोई भी वीडियो आपको नहीं दी, तो मैंने कहा चले एक अपडेटेड वीडियो बना लेते हैं इसकी, और एक आइडिया भी हो जाएगा आपको कि क्या हिसाब किताब है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं। तो अभी जो है ना भाई, अगेन रिपीट कर दूँ किसी को नहीं मालूम, तो ये केज जो बेसिकली मैंने बनाया था वो बनाया था इन मुर्गियों के लिए, यानी कि ये अंडे वाला केज है, ये आम केज नहीं होता। मैं आपको ज़रा डिफ़ाइन करता हूँ नीचे बैठ के। आप ये केज देखो, इसके अंदर होता बेसिकली ये है कि इसके अंदर स्लाइडिंग करके अंडा बाहर आ जाता है। ये उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है वीडियो का, और अंडा फिर आप यहाँ से कलेक्ट कर लेते हो। यानी कि अगर आप देखो केज के नीचे से अच्छी खासी स्पेस खाली है, मुर्गी अंडा देगी, अंडा स्लाइड होता होता यहाँ पर आ जाएगा। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके दिखा दूँगा, नहीं समझ में आया हो तो। सपोज़ करते हैं कि मुर्गी अंदर है और मुर्गी ने अंडा दिया। मुर्गी जैसी अंडा देगी तो अब जैसे कि अगर आप देख रहे हो रुक गया अंडा, नहीं वापसी आया। अब किसी भी मुर्गी का इसके ऊपर पाँव टच होगा, कुछ भी टच होगा, ये स्लाइड होता हुआ बाहर आ गया, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें फ़ायदा यार ये है कि मुर्गी ना अंडा तोड़ती है, और अंडे घर में रखना भी बड़ा आसान है इनको रखने के लिए। जैसे कि एक पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखिए फ़ायदा सबसे पहला ये है कि ना इसमें मुर्गी अंडा तोड़ती है, और अंडा जो होता है आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें अंडा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं ना, आपको अंडा मिलेगा। हल्के हल्के इसके ऊपर कैल्शियम डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, वो बेसिकली कैल्शियम की वजह से कभी कभी हो जाते हैं, पर अंडा ब्राइट है तो उसलिए कोई ख़ास कैमरे में अंदाज़ा नहीं हो रहा, वरना इसमें हल्के हल्के से डॉट हैं। तो ओवरऑल जो है क्या कहते हैं, इसमें आपको अंडा भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, सेकंड अंडा टूटता भी नहीं है। और वरना अगर मैं जैसे बात करूँ कि मुर्गी अंडा देके इसको चोंच मार के तोड़ ली थी हमारी पहली वाली, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा किस तरीके से ये कूदेंगी इसको तोड़ने के लिए। अभी कैमरे की लाइट देखिए थोड़ा सा परेशान हो रही है मोबाइल की, इस चक्कर में आ नहीं रही, वरना आपको मैं दिखाता कि ये चोंच मार मार के जो ना अंडे को तोड़ने की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से अंडा टूट जाए। तो वो चीज़ जो है ना वो इसकी वजह से अब बच गई है, वरना पहले होता ये था कि अंडे जो आ रहे थे वो टूट रहे थे। अभी जो है ना भाई समझ लें, मैं इनको फीड दे रहा हूँ डेली की 100 ग्राम 110 ग्राम ईच बट के हिसाब से मैं इनको फीड दे रहा हूँ। और उस पर जो ये मुझे अंडे दे रही है ना 12 मुर्गियाँ मुझे अंडे दे रही हैं डेली के 9-10 अच्छी परसेंटेज में अंडे दे रही हैं। तो तकरीबन समझ लें कि मैंने आपको जैसे बताया कि 9-10 अंडे आ रहे हैं, तो अच्छी परसेंटेज अंडों की आ रही है। यानी कि ओवरऑल मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि 12 मुर्गियाँ हैं और 110 ग्राम ईच बट भी रखें हम, तो 12 मुर्गियों की फीड बन जाती है तकरीबन 1300 ग्राम। ठीक है, 1300 ग्राम की फीड की अगर हम कॉस्ट निकालें तो वो पड़ जाएगी तकरीबन 150 रुपये के हिसाब से भी अगर हम चेक करें। यार एक तो जो ना ये शोर बहुत मचा रही है, अगर ये शोर मचाना बंद करे ना मुर्गी तो हम वीडियो अच्छी बना सकते हैं। चुप हो जाओ, अब शोर नहीं करना। तो तकरीबन जो है ना क्या कहते हैं, जो 1300 ग्राम की फीड की जो कॉस्ट पड़ रही होगी आज के टाइम पे, वो पड़ती है ऑलमोस्ट 150 रुपये किलो फीड है, तो तकरीबन 170-180 रुपये किलो, 180 रुपये की। अगर 180 रुपये की फीड पड़ रही है और आपको बदले में 9 अंडे मिल रहे हैं, तो भाई देसी अंडा मार्केट में कम से कम 40 रुपये का है। ठीक है, ये तो हम सबको मालूम है। और 40 रुपये के अंडे के हिसाब से 9 अंडे हो गए तकरीबन 360 रुपये के अंडे। तो भाई बहुत अच्छा मार्जिन है। फ़िलहाल अगर कोई घर में भी रखता है तो वो अच्छे तरीके से पाल सकता है। अच्छा पहली बात, मेरे पास फॉर सेल नहीं है मुर्गियाँ, ये पहले ही बता दूं, कोई भी मांग के शर्मिंदा ना करे कि भाई मुर्गियाँ दे दें। ये मुर्गियाँ घर के लिए रखी हुई हैं, और माशाल्लाह आप कमेंट कर देगा कि अल्लाह इनकी उम्र को दराज़ करे, पूरा सीज़न निकले हमारे इनके पास। मैं आपको इनकी अपडेट देता रहूँगा कि अंडे किस तरीके से बढ़ाने हैं, क्या करना है, क्या कुछ करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह अपडेटेड वीडियो में आपको मिलती रहेंगी। तो अभी जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि इनकी जो एज है वो तकरीबन 7-8 महीने, और प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने आपको इनको बताया कि ऑलमोस्ट जो है वो अच्छा खासा है, यानी कि डबल के करीब है। क्योंकि अंडे के रेट बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। देसी अंडा 40 रुपये से कम का नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि फार्मी अंडे 30 रुपये का मिल रहा है आजकल। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा, मुझे एग्जैक्ट रेट तो नहीं मालूम देसी अंडे के क्या चल रहे हैं आजकल। तो ये बात हो गई इनकी एक ओवर फिजिबिलिटी की। बाकी भाई एक बंदा मुझसे पूछ रहा था इनका साइज़ क्या है, तो भाई इनका जो साइज़ है ना वो है तकरीबन एज जो इनका वेट है, इनका वेट है तकरीबन 1700 ग्राम के करीब।
और एक साहब केज की साइज़ पूछ रहे थे। केज का साइज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। केज का साइज़ है यूँ 20 इंच, यानी कि जो विड्थ है टोटल 20 इंच है, और जो लेंथ है इसकी वो तकरीबन, जहाँ तक का मुझे याद नहीं पड़ रहा, तकरीबन शायद 18 इंच थी या 24 इंच थी। 18 बाई 24 का केज है बेसिकली। ये कुछ हल्का फुल्का हिसाब मैं खुद भूल गया, तो वो अपडेट इंशाल्लाह फिर कभी बता देंगे। तो इस तरीके का बेसिकली केज था। केज में 2 चीज़ें, ये पानी का बर्तन रखा हुआ है, ये फीड का रखा हुआ है, और उसके साथ साथ एक फीड का बर्तन मैंने साइड पे रखा हुआ है कि कुछ मुर्गियाँ ऊंचाई पे फीड खाना पसंद करती हैं, तो ये उनके लिए। तो बेसिकली इस हिसाब से ये केज बने हुए हैं। तो ओवरऑल भाई छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आने वाला है। छोटी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम। इस पर नेक्स्ट चूज़े की भी अपडेट डाल देते हैं आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको मामूली सा कि बेसिकली किस तरीके से ये पल रही हैं। तो मैं अंडे कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और आपको एक ज़रा दूसरी जगह का भी अपडेट देता हूँ थोड़ी सी। 4 अंडे। अच्छा, कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो 4 अंडे देती हैं, और कुछ जो हैं वो 2-3 देती हैं। जैसे कि आज इन नीचे वालों ने 4 दिए थे, ऊपर वालों ने भी 3 दिए थे। खैर मैं इनको बाद में उठाता हूँ, पता लगे हाथ से कहीं स्लिप ही ना हो जाए। पहले आपको दूसरी जगह की अपडेट वीडियो दिखा देते हैं। अच्छा, ये अंडा गंदा है, कोई एक आध अंडा गंदा रह भी जाता है, क्या पता वो रात को उसने दिया हो तो उस पर उसने बीट कर दी हो। अच्छा जी यार, ये चूज़े की बात आ गई है, और डे ओल्ड चूज़ा जो है इंशाल्लाह ताला कल के करीब हमारे पास आएगा। आज तो नहीं, इंशाल्लाह कल आएगा। और आप देख रहे हो ये जगह बिल्कुल बंद करी हुई है मैंने। बंद करने का रीज़न शायद आपको मालूम हो कि भाई हम लोग सफाई करने के बाद फ्यूमिगेशन वगैरह कर देते हैं, और फ्यूमिगेशन की वीडियो मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्यूमिगेशन किस तरीके से करी थी। और बाकी जो अपडेटेड वीडियो है वो सारी की सारी इसको आगे से कंबाइन कर लेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चूज़ों की हेल्थ वगैरह की क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है इनको लेके। तो वो वीडियो मैं यहाँ से आगे की अटैच कर देता हूँ। तो चलें आगे की नेक्स्ट वीडियो का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी आँखों में फ़ील हो रही है उसकी फॉर्मेलिन की, कि आँखों में जलन लग रही है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा यहाँ पे कर नहीं पाऊँगा। पता लगे वीडियो के दौरान ही बेहोश होकर मैं नीचे गिर जाऊँ, फिर बाद में उठाने आए। तो इसलिए इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिकॉर्डेड पे चलते हैं। अच्छा जी, अभी जो देख रहे हो ना यार, ये जगह ये सफाई से पहले की थी। मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, मैंने सोचा था इसको अलग अलग करके अपलोड करूँगा, पर साथ ही कंबाइन करके कर देते हैं, ताकि आपका भी टाइम बचे और मुझे भी ज़रा क्या कहते हैं ईजी रहे। तो इसकी जगह की यार सफाई करने के बाद जो अगेन प्लान था वो यही था कि नया चूज़ा इंशाल्लाह डालना था। 3 या 4 तारीख को डालना था, पर वो डिले होते होते तकरीबन मेरे हिसाब से 12-13 तारीख को आएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे। 2-3 दफ़ा आया, पर उसमें मेरा अपना पूरा नहीं हो रहा था, यानी कि इस जगह पे डालने के लिए। बाकी जगहों पे डालने के लिए यानी कि बाकी जो मैंने सेल करना था वो तो पूरा था। 2-3 ऑर्डर थे, और वो बाय चांस डिले ही हो गए। तो एक ऑर्डर, बल्कि नहीं 2 ऑर्डर मैंने फुलफ़िल कर दिए, एक ऑर्डर जो है वो भी पेंडिंग में। तो इंशाल्लाह ताला वो मेरे साथ ही कंप्लीट होगा। तो अभी जो देख रहे हो ना यार, अभी समझ लें कि मैंने बेसिकली सफाई से पहले पहले तो पूरी जगह की झाड़ू लगाती, जितना भी गंदे उस सारे गंद को समेट दिया, और फिर उसके बाद ऐसे बातें अच्छा खासा बुरादा बनता है। तो मैंने तकरीबन 8 से 9 बैग बुरादे के जमा किए थे, तो उनको फेंकना वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके अलावा यार, अगर आप लोग जैसे काम करने का सोच रहे हो ना, तो आपको मेरा मशवरा है कि आप लोग कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करना, पहले दूसरे फ्लॉग के बाद। यानी कि पहले आपको आइडिया हो जाए काम है कैसा, उसके बाद मैं आपको मशवरा देता हूँ कि भाई 2-3 चीज़ों पे आप ज़रूर इन्वेस्ट करना। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यार ये वॉशर जो मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा जो ब्लोर होता है ना, क्योंकि ब्लोर जो होता है ना वो, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी तरह केज फार्मिंग कर रहे हो, तो ब्लोर बहुत सारी जगहों पे हेल्प करता है। केज को आप हर जगह से साफ़ नहीं कर सकते, या फिर अपनी जगह को अच्छे से साफ़ नहीं कर सकते, तो ब्लोर आप परचेज़ कर लो। एक तो डस्टिंग के तौर पे भी काम आता है आपके, और उसके अलावा ईज़िली यानी कि डस्टिंग हो जाती है, और उसके अलावा सफाई भी हो जाती है, थोड़ी बहुत आसान हो जाती है ब्लोर के थ्रू। तो एक ब्लोर पे ज़रूर आप इन्वेस्ट करना। उसके साथ यार बात करें तो यार, अभी जैसे कि चूज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, वो उसकी अपडेट वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। सर्दियों का चूज़ा थोड़ा सा केयर करना थोड़ी सी मुश्किल होती है उसकी। उसके साथ जो मेरा प्लान है ना, विदिन इंशाल्लाह ताला 15 से 20 दिन के अंदर जो मेरा प्लान है वो ये था कि मैंने अब क्या कहते हैं इसको, 2 चीज़ और करनी है। एक तो आपको मेरे पास ब्रॉयलर चूज़े बहुत जल्दी मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, वो तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में ही आ जाएंगे। तो वो कंफर्म होते हैं तो उनकी एक वीडियो होगी, डिटेल्ड वीडियो, कि किस तरीके से उनको ग्रो करना है, क्या हिसाब किताब है, ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, अभी देख रहे हो ब्लोर करने के बाद जो है ना, आपके बॉडी में कोई ऐसा पार्ट नहीं रहता जहाँ पे मट्टी ना गई हुई हो। पूरी की पूरी शर्ट, सर, एक एक चीज़ गंदी मिट्टी में हो जाती है। और ये सफाई करने के बाद मुझे बुखार चढ़ गया था 1-2 दिन के लिए समझ लें, क्योंकि डस्ट जो है ना कभी कभी रास नहीं आती। तो अच्छा, ये एक चीज़ और थी, पहले उस बात को हम कट करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना यार, ये मैं बेसिकली सर्फ़ के साथ कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर लेता हूँ बर्तन वगैरह को वॉश करने के लिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा सारा ये होता है कि जो देखिए मैक्सिमम बैक्टीरियाज़ किल करने हैं। अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट नहीं मिलता तो आप डेटॉल इस्तेमाल कर लो, और डेटॉल की डोज़
कोई 2 स्पून डालता है 1 लीटर के अंदर, इस तरह करके कोई ना कोई अपने हिसाब से डोज दे के आप वॉश कर लो, क्योंकि जितने मिनिमम बैक्टीरियल लोड होंगे ना उतना आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आपके पास बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है और पुराने वाला चूज़े का आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा है, तो फिर जाहिर सी बात है आपका जो चूज़ा है वो अच्छा नहीं पल पाएगा। तो ये चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रॉयलर का काम इंशाल्लाह होगा, और ब्रॉयलर फार्मिंग इस दफ़ा केज में होगी, तो वो केज भी मैंने बनाना है। तो होपफुली ये 15-20 दिन के अंदर आपको कंटेंट थोड़ा सा अपडेटेड मिलेगा, और ये सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी कि हर दफ़ा जैसे कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि बस एक ही, खैर मिस्री की अपडेट्स मिलेंगी, पर सिर्फ मिस्री की नहीं मिलेंगी, इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अभी अंडों की भी आपको साथ साथ मिलेंगी। उसके साथ एक और चीज़ बड़ा दिल कर रहा है, वो है रैबिट फार्मिंग का। काफ़ी टाइम से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था मैं, मुझे नहीं पता कि ये वायबल हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन रैबिट फार्मिंग अब मैंने ट्राई करने का फ़ैसला कर लिया। जगह वगैरह देख ली उसके लिए, छोटी सी जगह पर ट्राई करेंगे, 5-10 ही लूँगा, या तो लोकल लेता हूँ या इम्पोर्टेड लेता हूँ। चाहे इसमें आप लोग मशवरा देगा कि इम्पोर्टेड लिया जाए, न्यूजीलैंड वाइट वगैरह जो आ रहे हैं 4,000-3,000 रुपये का रैबिट है, और अगर लोकल लेते हैं तो लोकल बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, 1,000 रुपये का 1200, 1500, 800, 900 रुपये में एक लोकल रैबिट मिल जाता है। तो इनमें से किसी एक पे करनी है, आप लोग रेकमेंड करेगा कि भाई किस पे करी जाए, क्योंकि पैसे तो दोनों जगह पे इन्वेस्ट होने हैं, तो अच्छी जगह पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये चीज़ है भाई फ्यूमिगेशन की, आप जो देख रहे हो ना, ये सफाई करने के बाद हम लोग फ्यूमिगेशन करते हैं। अगर किसी को नहीं पता फ्यूमिगेशन क्या होती है, तो मैंने इसलिए वीडियो अटैच करी थी, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि वीडियो ज़रूर अटैच कर दूँगा मैं। तो हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो इस रूम के अंदर समझ लें तकरीबन 600 ग्राम के करीब फॉर्मेलिन लेते हैं। ये फॉर्मेलिन मैंने उसमें डोंगे में डाली है, और उसके साथ साथ जो पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये तकरीबन 200 ग्राम लेता हूँ मैं। और उसके साथ एक स्टील का बर्तन मिल जाए तो सबसे बेटर है, वरना आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा वरना वो पिघल जाएगा। तो अभी जो है मेरे पास समझ लें कि मैंने जो रूम है वो तकरीबन 17 बाई 17 का, और उसकी हाइट तकरीबन 10 फीट है, तो उसके लिए ये इनफ है और अच्छा है बल्कि। तो अभी बस कुछ भी नहीं करना आपने, पहले पिंकी डालनी है, इस बात का ख्याल रखना नहीं कि पहले आपने पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, पर उसके बाद आपने इसको डाल देना है। तो उससे आपके सामने देख रहे हैं गैस बनना शुरू होगा, ये किस हिसाब से उबल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर हाथ पे लगे ना तो आपका हाथ जल जाता है। तो वो जो नीचे ट्रे रखी हुई है, ट्रे भी ख़राब हो जाएगी, पर वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत सारी ट्रेज़ हैं। तो इस तरह बस ये फ्यूमिगेशन करके मैंने बंद कर दिया इसको, और अब जो खोलेंगे इसको 2-4 दिन बाद खोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को फॉलो कर देगा, और अगर इस तरह की डिटेल वीडियोज़ देखना चाहते हैं, खैर ये बात तो टिकटॉक के लिए मैं बोलता हूँ, तो ये है कि अगर आप लोग पोल्ट्री फार्मिंग हमसे प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो हमारा पोल्ट्री बिज़नेस का एक कंप्लीट कोर्स है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। 2500 रुपये के अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करते हैं पोल्ट्री की, कि पोल्ट्री बिज़नेस करना कैसे है, कहाँ से चूज़ा ख़रीदना है, किस मौसम में कौन सा चूज़ा ख़रीदना है। उसके अलावा 1-on-1 कंसल्टेशन भी होती है, आपके अपने हिसाब से जो आपको मशवरा देना होता है कि यार आप इस तरीके से काम करें, वो भी उस चीज़ों में मिलती है। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, प्लीज़ बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, कॉल अक्सर रह जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देगा, ठीक है, ओके।